अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चाइना की आर्मी की एक वीडियो रिलीज की गई है जिसमें चाइना आर्मी को देखकर भर्तियों के पसीने छूट गए हैं। जबकि इंडियन आर्मी लड़ना नहीं चाहती, इसलिए इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी से मुज़ाकरात करने की पेशकश कर दी है। दोस्तों, ये कर्नल लेवल की मुलाकात थी जिसमें इंडियन कर्नल नाकाम होकर लौटा है। दूसरी तरफ चाइना ने एयर बेस पर बोफर तोपे भी तैनात कर दी हैं जो दूर मार तोपे हैं। इससे इंडियन आर्मी में भगदड़ फैल गई है और इंडियन आर्मी के जवान 2 किलोमीटर खुद ही अपना इलाका छोड़कर पीछे जा चुके हैं। कर्नल लेवल की मुलाकात में क्या हुआ आपको बताते हैं। इंडियन कर्नल ने कहा कि जिस इलाके पर आपका दावा है आप उस हद तक आ जाइए और हमारा इलाका खाली कर दीजिए और यहाँ से तोपे भी खत्म कर दीजिए। लेकिन ये मुज़ाकरात इसलिए खत्म हुए कि चाइनीज अब लद्दाख को खाली नहीं करेगा बल्कि वो लद्दाख से भी आगे जाएगा और उसे किसी का खौफ नहीं, इसलिए उसने गीदड़ इंडियन कर्नल को वापसी का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, दूसरी तरफ अब इंडियन आर्मी मुज़ाकरात के लिए बहुत कोशिशें कर रही थी, तो अब लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के मुज़ाकरात हफ्ते के रोज होने वाले हैं जिनमें फिर इंडियन आर्मी रोना धोना करेगी और चाइनीज आर्मी को वापसी का कहेगी। लेकिन चाइनीज आर्मी की तैयारी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो 1962 में जिस कश्मीर पर इंडियन आर्मी ने कब्जा किया हुआ था उसका एक बड़ा हिस्सा अक्साई चीन ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि चाइनीज आर्मी को इतना पता है कि ये इंडियन आर्मी दरअसल अमेरिका के लिए इस्तेमाल हो रही है और उसे सबक सिखाना लाजमी है। इंडियन मीडिया की गिगड़ भक्ति हमती की ये हमेशा आदत रही है कि वो हमेशा हकीकत को छुपाता रहा है, लेकिन चाइना के सामने उसकी एक नहीं चलती। चाइनीज आर्मी ने उनके साथ सख्त रवैया अपनाया और वो भी सच दिखाने पर मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, ये इंडियन इस तरह ठीक रहते हैं और अपने कदम पीछे रखते हैं। अगर इंडिया लद्दाख को खाली करता है तो ही चाइना इंडियन आर्मी को छोड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि चाइना ने दूर मार गने तैनात करके ये वाजे कर दिया कि अब वो एक बड़ी जंग की तैयारी में है। दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि चाइनीज आर्मी ने इंडियन फौजियों की बड़ी तादाद को अपना कैदी बना रखा है, जिसे छुड़वाने के लिए इंडियन आर्मी की जनरल लेवल की मुलाकात हफ्ते के रोज होने वाली है। चाइना ने इस इलाके में पहले से ही 5 एयरपोर्ट बना रखे हैं, लेकिन अब चाइना ने लद्दाख की पट्टी पर एक हवाई अड्डा बनाना शुरू कर दिया। यह हवाई पट्टी इमरजेंसी के लिए बनाई जा रही है। इससे मुश्किल हालात में चाइना के त्यारे बमबारी करके यहाँ पर उतर सकेंगे। इस काम को बड़ी तेजी से किया जा रहा है और भारत ये जान कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। उसकी लंबाई 4 किलोमीटर तक है। दोस्तों, मोदी सरकार को जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी गई है और दूसरे जो CAG ने रिपोर्ट दी है, जो कि हिंदुस्तान का एक अदारा है जो ये चेक करता रहता है कि इंडियन आर्मी के पास असला कितनी मिकदार में मौजूद है, वो भी रिपोर्ट इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से मोदी को दी गई है। इसमें जो कहा गया उससे इंडियन आर्मी की परेशानी बढ़ गई है। ये कहा गया है कि जो सूरत हाल चाइना के साथ पेश आई, इसमें इंडियन आर्मी के लोग भी शामिल हैं कि चाइना इतना अंदर घुस आया। कुछ जर्नल ऐसे भी हैं जिन्हें पता था कि चाइना इतना अंदर घुस आएगा, लेकिन उन्होंने वक्त रहते हैं कुछ न किया। दोस्तों, इस इलाके में इंडियन आर्मी की कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो साल भर एक बार यहाँ आकर पेट्रोलिंग करते हैं और एक टेम्पररी मोर्चों में वो कुछ दिन गुजारते हैं। ये कारगिल वाला हिसाब हुआ है। कारगिल में जब इंडियन फौज अपनी चेक पोस्ट छोड़कर जब नीचे आ गई थी, तब पाकिस्तान ने वहाँ कब्जा किया। उस वक्त हमारे नवाज शरीफ ने बुजदिली दिखाई, लेकिन आज यहाँ पर चाइना है और उसने मौका हासिल कर लिया है और अब वो उसे अपने हाथ से जाने नहीं देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इलाके की लद्दाख कमांड के जनरल ने बुजदिली दिखाई है और उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। दोस्तों, दूसरी CAG रिपोर्ट में कुछ और ही है। उसमें कहा गया है कि इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी के साथ सिर्फ 10 दिन तक लड़ सकती है और उसके बाद तमाम असला खत्म हो जाएगा। ये एक ऐसी खबर है जिसने मोदी सरकार के पसीने छुड़वा दिए हैं और ऐसे वक्त पर कि किसी भी वक्त जंग छिड़ने का खतरा है। दूसरी तरफ रिपोर्ट में ये कहा गया कि अजीत डोभाल ने तमाम तवज्जो पाकिस्तान पर रखी और चाइना को नजरअंदाज किया। अजीत डोभाल के खिलाफ आर्मी में बगावत है कि ये बंदा हमें मरवाएगा। इंडियन मीडिया सिर्फ और सिर्फ गलत रिपोर्टिंग करके अवाम को बहका रहा है। इंडियन डिफेंस के लोग इस बात को मान रहे हैं कि अभी तक इंडिया की काफी हार हो चुकी है। इस रिपोर्ट में मीडिया के मुताबिक ये कहा गया कि पाकिस्तान ने भी भारत को धोखे में रखा, वो इसलिए कि पाकिस्तान ने LOC पर तमाम इंडिया को मसरूफ रखा, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के त्यारे F-17 थंडर चाइना के इस इलाके में 2018 से ही मशक़ें कर रहे हैं और पूरी जंग की तैयारी कर रहे हैं, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि पाकिस्तान ने इंडिया को दबोचने के लिए चाइना के साथ मिलकर काम किया है। बाज़ माहिरीन का ये भी कहना है कि चाइना ने जितना इलाका कब्जा किया है, इंडिया वो इलाका चाइना का तस्लीम कर सकता है और वहीं पर लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाएगी। मतलब कि लद्दाख अब चाइना के पास चला जाएगा, लेकिन चाइना इस पर राजी नहीं होगा। वो उस पर राजी होगा जिस पर चाइना और पाकिस्तान दोनों राजी होंगे। दोस्तों, आप इस एनालिसिस से कितना मुत्तफिक हैं और CAG की और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी क्या राय है? हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।